हमारा आज का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिससे हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, है ना। रीजनिंग क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। नोट कर लीजिए, हमारा जो टॉपिक है वह है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। इसमें बच्चों हम कोई भी एल्कीन ले लें। सपोज करिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये दिया और इसकी ओजोन से रिएक्शन दी, CCl4 की प्रेजेंस में दिया और नीचे लिखा जिंक और लिखा H2 हाइड्रोलिसिस। ये हमारा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर लिखना है। अब बच्चों जब हमें इसका आंसर लिखना है तो यदि आप इसको डायरेक्ट लिखें तो टेंशन न लें, सीधे काम करें कि इसको यहाँ से तोड़ दें, बीच में से तोड़ दें, एक ऑक्सीजन इस तरफ लगा दें और एक ऑक्सीजन इस तरफ लगा दें। तो क्या हो जाएगा, HCH एक ऑक्सीजन हो, HCH एक ऑक्सीजन हो, तो हो जाएगा 2HCHO। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो भी डबल बॉन्ड आपका आता है उस डबल बॉन्ड से आप इसको तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद ओजोन के दो ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दीजिए और एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दीजिए। तो H एल्डिहाइड कीटोन तो बनेगा ही, तो CHO तो आएगा ही, तो CH एक को ले लीजिए, CHO एक को यहाँ लगा दीजिए, एक को यहाँ लगा दीजिए। देखिए तो CHO तो आएगा ही, CHO एक H और आया तो 2HCHO। अब एग्जैक्ट में ये ओजोनोलाइसिस रिएक्शन होती कैसे है, आप चाहे तो एक चीज़ और लिख दीजिए। ओजोनोलाइसिस में H2O2 तो बनता ही बनता है। ये जो तुम्हारा कंपाउंड बना बच्चों, इसका कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, और यदि आप इसका IPSC नेम लिखें तो इसका IPSC नेम हो जाएगा मिथेनॉल, है ना। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा इथीन है। अब एक्चुअल में रिएक्शन क्या होती है वो ध्यान से देखते हैं हम। देखिए ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2। किसकी रिएक्शन हो रही है, इसकी ओजोन से। इसका नाम क्या है, सबको मालूम है, इथीन है। रिएक्शन किससे हो रही है, ओजोन से। किसकी प्रेजेंस में हो रही है, CH2Cl2 या CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले लो या मिथाइलिन क्लोराइड ले लो। तो मैंने CCl4 ले लिया। चलिए अब क्या करते हैं, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ से आप हटा दीजिए। डबल बॉन्ड हटाएंगे तो ये बन जाएगा CH2, डबल बॉन्ड हट गया CH2। कितने ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन को बच्चों आप ट्रायंगल के फॉर्म में लिख दीजिए। ये देखिए हमने ट्रायंगल के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब ओजोन से रिएक्शन हो गई, CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हो गई। अब इसका जिंक की प्रेजेंस में हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। ये जिंक है और जिंक की प्रेजेंस में हम इसका क्या करवा रहे हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी मिला के तोड़ना। तो हाइड्रोलिसिस के लिए बच्चों हम क्या करें, प्लस H2O लिख दिया। अब इसका क्लीवेज होता है, क्लीवेज मतलब समझते हो, टूटता है। एक ये टूट गया, एक ये टूट गया और एक ये टूट गया। ऐसा समझे कि कुंभकर्ण का दायां हाथ, बायां हाथ और फिर इसकी मुंडी। तो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड और H2O2। तो दो मॉलिक्यूल बन गए बच्चों HCHO के। देखिए HCHO के दो मॉलिक्यूल, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन ही बनता है। यदि आपको इसमें याद करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप क्या करेंगे, तो ये आपका HCHO हो गया, क्योंकि CHO एल्डिहाइड बनता है तो CHO निकाल लीजिए और CHO के बाद जो बचता है उसको यहाँ जोड़ दीजिए। तो HCHO हो गया दो मॉलिक्यूल और H2O2, तो ये हो गया प्लस H2O2। ये आपका बन गया, इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। अगर IPSC नेम लिखेंगे बच्चों तो इट विल बी मिथेनॉल। तो ये हो गया, है ना। तो हमारे जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो ये पूछा जाता है वो शॉर्ट दिया रहता है। तो शॉर्ट दिया रहता है तो आपको ये डिटेल करने की जरूरत नहीं है। ये जो कंपाउंड बनता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, ओजोनाइड, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए। सपोज करिए हम यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बना हमारा, ठीक है। मान लीजिए हम ओजोनोलाइसिस में ही क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन हो जाता है CH3CH
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया, ये हो गया ओजोन, और यहाँ पर हो गया क्लोरोफॉर्म। बच्चों ध्यान दें, कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिख लें तो भी सही है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिख लें तो भी सही है। अच्छा, जिंक, जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस। अब इन्होंने पूछा है बताओ भाई ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये जो कंपाउंड है 1 2 3 4 ब्यूट, डबल बॉन्ड है इन ब्यूटीन, डबल बॉन्ड 2 के बाद है तो 2 ब्यूटीन, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों 2 ब्यूटीन। फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 ब्यूट, डबल बॉन्ड है इन ब्यूटीन, 1 2 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, छोटा 2 है तो 2 ब्यूटीन। अगर आपको इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है तो मैंने आपको तरीका बताया, आप कुछ मत करिए, डबल बॉन्ड के क्रॉस तोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दीजिए, इसको मिटा दीजिएगा, मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। CH3CHO 1, CH3CHO 2, तो वी विल गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO, और आपको मालूम है जो बनता है वो क्या बनता है, H2O2 तो बनता ही बनता है। इस कंपाउंड का अगर हम कॉमन नेम लिखें बच्चों, तो कॉमन नेम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, और अगर आप इसका IPSC नेम लिखें तो IPSC नेम हो जाएगा इथेनॉल। इसी बच्चों देखो कभी कभी ये रिएक्शन उल्टी भी पूछी आती है, अपोजिट। अपोजिट कैसे? मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड, इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड, इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ, बाय दी, समझिएगा, देखिए समझने की कोशिश करिए, बाय दी ओजोनोलाइसिस ऑफ विच एल्कीन, विच एल्कीन। उन्होंने क्या किया बच्चों, क्वेश्चन को घुमा दिया। क्वेश्चन ये दे दिया कि आपको इथेनॉल बनाना है, इथेनॉल मतलब एसिटाल्डिहाइड बनाना है, और एसिटाल्डिहाइड बनाने के लिए आपको किस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करना होगा। टेंशन मत लीजिए, देखिए कितना इजी है। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला या इथेनॉल का फार्मूला आप सबको मालूम है, आप 2 बार लिख दीजिए। कैसे? CH3CH डबल बॉन्ड हो, ये लिख दिया, एक अपोजिट लिख दो O डबल बॉन्ड C, अरे एक अपोजिट लिख दो O डबल बॉन्ड CH3। भाई हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया, जो इथेनॉल हमें बनाना था, जो एसिटाल्डिहाइड हमें बनाना था, उसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन लिख दिया अपोजिट। अब एक काम करिए, ऑक्सीजन को हटा दीजिए और दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, ये हमारा कंपाउंड हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH3। सो थोड़ा करीब लिख दीजिए, डबल बॉन्ड CH3, ये एल्कीन हो गया, ये हमें एल्कीन मिलेगा, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 ब्यूटीन। आप देख भी सकते हो यही हमारा कंपाउंड था। तो इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ विच एल्कीन, तो आप इथेनॉल को 2 बार लिख दीजिए, ऑक्सीजन हटा दीजिए, डबल बॉन्ड को जोड़ दीजिए, तो ये 2 ब्यूटीन है। क्योंकि 2 ब्यूटीन का ओजोनोलाइसिस करेंगे तो हमको एसिटाल्डिहाइड बनेगा या इथेनॉल बनेगा। समझिए, देखिए बात को पकड़ने की कोशिश कीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जनरली ये 1 वर्ड में पूछा जाता है ना। चलिए, अगर आप इसकी डीप रिएक्शन देखना चाहें कि तिवारी सर इसकी डीप रिएक्शन कैसे होती है, तो इसकी डीप रिएक्शन बहुत आसान है बच्चों। CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया, इसकी आप ओजोन से रिएक्शन करवा दीजिए। क्लोरोफॉर्म लिख लो या कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिख लो, बात एक ही है। तो क्लोरोफॉर्म दिया था मैंने, क्लोरोफॉर्म लिख दिया, डबल बॉन्ड हटा दीजिए, डबल बॉन्ड हटाएंगे तो हो जाएगा CH3CH, डबल बॉन्ड हटा दिया CH गया CH3। ऑक्सीजन को ट्रायंगल के फॉर्म में लगा दीजिए। बिल्कुल तिवारी सर, हम ऑक्सीजन को ट्रायंगल के फॉर्म में लगाते हैं। फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप ये हो जाएगा कि जिंक की प्रेजेंस में आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए। क्या करवा दीजिए आप इसका हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस किसके फॉर्म में करवा दीजिए, जिंक के फॉर्म में। तो ये हो गया प्लस H2O, एक ये निकल गया, एक यहाँ निकल गया, एक यहाँ निकल गया, क्या हो गया CH3CHO, एक ये हो गया CH3CHO, एक ये हो गया। तो CH3CHO के कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड प्लस H2O2। इसका मतलब बच्चों एक बात तो समझ में आई कि जब भी ओजोनोलाइसिस होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूल तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया कि यदि आपको इतना नहीं करना है तो सिंपली आप इसको क्लीवेज कर दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दीजिए। इज इट क्लियर? चलिए
एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं जिससे कि हमारा जो कन्फ्यूज़न है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, हमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न पेपर में न रहे। चलिए हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मैंने ये दे दिया आपको एक क्वेश्चन, CH3C, CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 CH3, है ना। ओजोनोलाइसिस है क्योंकि इसकी भी ओजोन से रिएक्शन हो रही है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड दे दें, नीचे जिंक दे दिया और इसका हाइड्रोलाइसिस दे दिया, और आपको इसका प्रोडक्ट बनाना है ना। एल्डिहाइड भी बनता है और क्या बनता है बच्चों, कीटोन भी बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको करना कुछ भी नहीं है, सिंपली तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको इसको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट में हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली डबल बॉन्ड से क्लीवेज करिए, एक को इस तरफ लिखिए, एक को इस तरफ लिखिए, CH3CO CH3, एसीटोन एक ये बन गया, 2 प्रोपेनॉन, IUPAC नेम में बोले CH3CO CH3, तो विल गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CO CH3 प्लस हमको मालूम है हाइड्रोजन परऑक्साइड तो बनता ही बनता है। अगर आप इसका कॉमन नेम लिखें तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसीटोन, और अगर आप इसका IUPAC नेम लिखें तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉन। चलिए मान लीजिए हम इसी क्वेश्चन को रिवर्स करते हैं, है ना, इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स करते हैं कि एसीटोन और 2 प्रोपेनॉन। देखिए दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को हम तभी कर सकते हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस। एसीटोन या 2 प्रोपेनॉन है, इज ऑब्टेन्ड, इसको पाया जाता है बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ, बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ विच एल्कीन। मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया ऑफ विच एल्कीन, कि वो कौन सा एल्कीन होगा जिसका ओजोनोलाइसिस करने पर आपको एसीटोन बनेगा या आपको 2 प्रोपेनॉन बनेगा, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। अब आपको एसीटोन का स्ट्रक्चरल फार्मूला तो मालूम है ना ये वाला, तो पहले आप एक काम करिए, एसीटोन के 2 फार्मूले बनाइए। चलिए बनाते हैं। हमने बनाया CH3 डबल बॉन्ड, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एल्कीन को फाइंड आउट करना हो आप इसको डबल बॉन्ड O के फॉर्मेट में लिखिए, और एक बार मत लिखिए, 2 बार लिखिए, क्योंकि हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए होता है। एक हमने ये लिख लिया प्लस O, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। ये O हटा दीजिए दोनों, जब दोनों O हटा दोगे तो ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा कंपाउंड हो गया। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। एक मिथाइल 2 से जुड़ा है, एक मिथाइल 3 से जुड़ा है, तो हो जाएगा 2 3 डाइमिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूट, डबल बॉन्ड इन है ब्यूटीन, 2 3 के बीच में छोटा 2 है, तो 2 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन। ये जो कंपाउंड है बच्चों ये भी हमारा क्या है, 2 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन। तो ये ध्यान रखिए बच्चों कि हमें इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, 2 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन हमें लेना पड़ेगा, ठीक। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, हम इसको करने की कोशिश करते हैं, कि भाई सपोज करिए हमारे पेपर में क्वेश्चन में इस तरह से आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये आ गया CH3, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, CH3 C6H5H डबल बॉन्ड C6H5 CH3 एल्कीन। ये क्वेश्चन है बच्चों, एल्कीन is obtained by the ozonolysis of, है ना, एल्कीन, ये जो एल्कीन है ना, ऑन ओजोनोलाइसिस, एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस gives compound A and B, gives compound A ही लिखो क्योंकि यहाँ एक ही कंपाउंड है, नेम एंड फार्मूला द कंपाउंड, नेम एंड फार्मूला, राइट नेम एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड,
आपको उस कंपाउंड का नाम भी लिखना है, उस कंपाउंड का फार्मूला भी लिखना है। तो देखिए यहाँ पर एक तो तरीका वो है कि हम डिटेल रिएक्शन लिख दें, ओजोन से लिखें, फिर उसको तोड़ें, फिर उसको ट्रायंगल के फॉर्म में लिखें, फिर राइट क्लीवेज करें, लेफ्ट क्लीवेज करें, फिर उसको H2O2 निकालें। और दूसरा तरीका जो सिंपल तरीका जो मैंने बताया कि इसको क्लीवेज कर दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ लिख दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5 के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों, इस कंपाउंड का नाम है एसीटोफिनोल। क्या नाम है इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का नाम है एसीटोफिनोल। तो ये जो एल्कीन होगा, जो हमें गिवन है एल्कीन, इसका जब हम ओजोनलाइसिस करेंगे तो एक ही कंपाउंड बनेगा और वो कंपाउंड ये होगा और इस कंपाउंड का नाम होगा एसीटोफिनोल। है ना, समझते जाइए, करते जाइए, प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ बच्चों में, पेपर की प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। अब सपोज करिए हम क्वेश्चन को घुमा देते हैं, हम ये कहते हैं क्वेश्चन को मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल समझते हैं, इथेनॉल मतलब एसिटाल्डिहाइड, मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, इसका कॉमन नेम लिखें तो इसका कॉमन नेम होगा एसिटाल्डिहाइड, एंड मिथेनॉल, एंड मिथेनॉल का नाम क्या होगा बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड, एंड मिथेनॉल का नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड, इज ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनलाइसिस ऑफ, है ना, मॉलिक्यूल्स की जगह मिक्सचर लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मिक्सचर ऑफ is obtained by the ozonolysis of which alkene, is obtained by the ozonolysis of which alkene, किस एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से हमें एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का मिक्सचर मिलेगा। देखिए मैंने सिंपल सा तरीका बताया था कि जब आपसे पेपर में एल्कीन पूछा जाए तो आपको मॉलिक्यूल को डबल बॉन्ड लिखना है। वो डबल बॉन्ड तब लिखना है जब कोई एक दिया होता, इथेनॉल दिया होता, इथेनॉल पूछा होता तो इथेनॉल को 2 बार लिखते, मिथेनॉल पूछा होता तो मिथेनॉल को 2 बार लिखते, लेकिन यहाँ दोनों के मिक्सचर को पूछा है। अगर मिक्सचर को पूछा जाए तो एक बार हमें इथेनॉल लिखना है और एक बार हमें मिथेनॉल लिखना है। चलिए इथेनॉल लिखते हैं। आंसर, इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड हो, इसका वो सामने कर दो। मिथेनॉल का फार्मूला HO डबल बॉन्ड C, O डबल बॉन्ड C, HH, ये मिथेनॉल हो गया। दोनों का ऑक्सीजन हटा दो, ऑक्सीजन चलो मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत होगी। ऑक्सीजन हटा को दोनों को जोड़ दो तो CH3CH डायरेक्ट H लिख दिया, डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। देखिए मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख लिया इथेनॉल, इथेनॉल मतलब एसिटाल्डिहाइड लिख लिया, ऑक्सीजन को सामने करते हैं, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर मैंने लिख लिया मिथेनॉल, ऑक्सीजन को सामने करते हैं और दोनों का हमने O निकाल दिया, तो क्या बचा CH3CH, ये CH डबल बॉन्ड CH2, यानी हम जो एल्कीन लेंगे वो हम लेंगे प्रोपीन। अगर आप इसका उल्टा देखें, अगर हम इसका उल्टा लेकर चलें, आप देख लें, अगर आप प्रोपीन लें CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लें और अगर आप इसका क्लीवेज करवा दें, मैंने बताया था ना कौन सा एल्डिहाइड बनेगा एल्कीन से। अगर कोई पूछे भाई कि प्रोपीन से कौन कौन से एल्डिहाइड बनेंगे, तो एक तरफ वो यहाँ जोड़ दे, एक वहाँ जोड़ दो, तो एक बन जाएगा CH3CHO, ये हो गया इथेनॉल, और दूसरा HCHO, ये हो गया मिथेनॉल। तो ये हो गया आपका इथेनॉल और ये हो गया आपका मिथेनॉल। बच्चों इस तरह से ओजोनोलाइसिस के जो क्वेश्चंस हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं और आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हो, बट ओनली इफ़ योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, नोट कर लीजिएगा।